हेलो बच्चों, देखिए लास्ट लेक्चर में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखी, कैनिज़ारोस रिएक्शन। और मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि हमने कैनिज़ारो रिएक्शन बहुत ही डिटेल में बहुत अच्छे से ली, यानी बोर्ड और एनसीईआरटी बुक में जो भी है उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही हमने लिया है बच्चों। बस आप उतना कीजिए जितना मैंने पढ़ाया है। कैनिज़ारो रिएक्शन के ऊपर जितने भी एमसीक्यूज होंगे किताबों में वो आपको आएंगे, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट्स भी हम चालू करने वाले हैं, डोंट वरी, सब अच्छा होगा अपना। बस आप अच्छे से स्टडी करते रहिए, बाकी सब हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। आपसे ज़्यादा चिंता हमें आपकी है, तो डोंट वरी। चलो अब आज ये इस लेक्चर में हम हमारा ये चैप्टर जो है बच्चों ये फिनिश कर देते हैं। और आज हम देखेंगे एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अब एरोमेटिक बोला तो आपको समझ में आया होगा कि ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये कौन देगा? एरोमेटिक एल्डिहाइड लाइक बेंजाल्डिहाइड, एरोमेटिक कीटोन लाइक एसिटोफिनोन। तो वो रिएक्शंस बच्चों हमें यहाँ पे देखना है। तो चलो देखते हैं फटाफट। अब हमारे एनसीईआरटी बुक में या बोर्ड बुक में तो एक ही रिएक्शन दी हुई है, लेकिन फिर भी मैं 3 रिएक्शन ले लूँगा, ठीक है। आसान है, बहुत ही आसान है। चलो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हैलोजेनेशन। हैलोजेनेशन रिएक्शन, या इसके पहले मैं थोड़ी सी जानकारी आपको देता हूँ। अब देखो, जैसे ये बेंजाल्डिहाइड है बच्चों, ठीक है, ये बेंजाल्डिहाइड है, या इधर लिखते अपन, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है बच्चों, और ये COCH3 है, ये एसिडोफिनोन है। अब ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है और एसिटोफिनोन एक एरोमेटिक कीटोन है। अब मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, हमने हमारा 11वीं का एक चैप्टर है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, हमने उसमें देखा है, मैंने आपको पढ़ाया है कि ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है और ये जो कीटोनिक ग्रुप है, ये ग्रुप्स बच्चों ये होते हैं रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। क्या होते हैं ये? रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं, रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। और आपको मालूम है बच्चों कि जो ग्रुप्स रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं वो क्या होते हैं रे? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। क्या होते हैं? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। तो बेंजाल्डिहाइड में जो CHO ग्रुप है वो भी रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, आने वाले ग्रुप को भेजता है मेटा पोजीशन पर। एसिटोफिनोन में जो COCH3 ग्रुप है वो भी एक रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, वो भी आने वाले ग्रुप को कहाँ पे भेजता है? मेटा पोजीशन पर। बेंजीन को लेस रिएक्टिव बनाता है फॉर एसी रिएक्शन। तो बेंजाल्डिहाइड की, एसिटोफिनोन की बेंजीन रिंग ये ऐसी रिएक्शंस इजीली देती नहीं, जबरदस्ती करना पड़ता है। और दी तो कौन से पोजीशन पर देते हैं? मेटा पोजीशन पर। दी तो कौन से पोजीशन पर देते हैं? मेटा पोजीशन पर। चलो अब हम एक एक रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहली रिएक्शन हम देखेंगे बच्चों हैलोजेनेशन, द रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन एटम from the benzene ring is replaced by halogen atom is called as halogenation. अब हम देखेंगे ब्रोमिनेशन देखेंगे। ब्रोमिनेशन देख सकते हैं, या फिर हम क्या देख सकते हैं? ब्रोमिनेशन के साथ हम क्या देख सकते हैं? हैलोजेनेशन भी देख सकते हैं। देखो हैलोजेनेशन, समझ लो ये हमारा बेंजाल्डिहाइड है। बेंजाल्डिहाइड को मैं समझ लो क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा हूँ AlCl3 के प्रेजेंस में, बराबर है। आपको मालूम है AlCl3 का काम क्या होता है? Cl बॉन्ड को हेटेरोलिक ब्रेक करना और इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना। अब CH ग्रुप तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो होता क्या है? माइनस प्लस ये H पॉजिटिव और ये Cl नेगेटिव ये कंबाइन होके क्या तैयार करते हैं रे? HCl। क्या तैयार करते हैं? HCl। और ये Cl पॉजिटिव इस मेटा कार्बन पर वो आ जाएगा और हमें ये मिलता है ये कंपाउंड मेटा
क्लोरोबेंजाल्डिहाइड, हमें क्या मिलता है, मेटा क्लोरोबेंजाल्डेट, या फिर आप इसका नाम लिख सकते हैं 3-क्लोरोबेंजाल्डेट। सो रिमेंबर, हालांकि रिएक्शन अपने बोर्ड बुक में या एनसीईआरटी बुक में दी भी नहीं है। रिमेंबर, बेंजाल्डिहाइड ऑन रिएक्टिंग विथ क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 कैटालिस्ट गिव्स ओनली वन प्रोडक्ट, मेटाक्लोरोबेंजाल्डेट। एक ही प्रोडक्ट मिलता है, और दोबारा मिलता ही नहीं, क्योंकि CH ग्रुप रिंग डायरेक्टिंग ग्रुप है और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। अब यहीं पे समझ लो आपने ये लिया एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन का क्लोरीनेशन किया तो फिर आपको क्या मिलेगा, फिर आपको मिलेगा ये कंपाउंड मेटाक्लोरो एसिटोफिनोन। क्या मिलेगा आपको, मेटाक्लोरो एसिटोफिनोन। So acetophenone on reacting with chlorine in presence of anhydrous AlCl3 gives metachloroacidophenone। है ना बच्चों आसान। ये क्यों हो रहा, क्योंकि अल्डेहाइड ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, रिंग डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो नेचुरली रिएक्शन आसानी से नहीं होती, क्योंकि अल्डेहाइड ग्रुप और कीटोनिक ग्रुप बेंजीन को क्या करते हैं, डीएक्टिवेट करते हैं। अब दूसरी रिएक्शन देखते हैं बच्चों, ये अपने बुक में है, ये है नाइट्रेशन रिएक्शन। बच्चों आपको मालूम है कि द रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन एटम ऑफ द बेंजीन रिंग इज रिप्लेस्ड बाय NO2 ग्रुप इज कॉल्ड एज नाइट्रेशन। और ये नाइट्रेशन अब हम करेंगे, देखो बहुत आसान है आपके लिए, मतलब कुछ भी कठिन नहीं है ना। आसान है ऐसा बोलना तो आसान लगता है, हमने कठिन है ऐसे बोला, हार्ड है तो फिर हार्ड लगता है। तो हम बेंजाल्डेट को कॉन्सनट्रेटेड HO3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 क्या करते हैं, रिएक्शन मेटा पोजीशन पर होंगी, ये माइनस ये प्लस, ये बॉन्ड ब्रेक माइनस प्लस, अब ये H पॉजिटिव O नेगेटिव, H पॉजिटिव O नेगेटिव कंबाइन होके क्या करेंगा, H2O। अब ये नाइट्रोनियम आयन बचा इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे क्या करेंगा, अटैक, और हमें ये मिलेगा, हमें ये मिलेगा यहाँ पे CHO और यहाँ पे NO2 ग्रुप। इसका नाम है बच्चों मेटा नाइट्रो बेंजाल्डिहाइड, या आप इसको बोल सकते हैं 3-नाइट्रो बेंजाल्डिहाइड। सो रिमेंबर, बेंजाल्डिहाइड ऑन रिएक्टिंग विथ nitrating mixture, that is with concentrated HNO3 in presence of concentrated H2SO4 gives meta-nitrobenzaldate और 3-nitrobenzaldate। अब हम ये लेंगे एसिडोफिनोन, एसिडोफिनोन को नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ रिएक्ट किया तो हमें क्या मिलेगा, मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन। क्या मिलेगा हमें, मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन, या फिर हम इसको बोलते हैं 3-nitro acetophenone। So remember, acetophenone on reacting with nitrating mixture, that is with concentrated HNO3 in presence of concentrated H2SO4 gives meta-nitro acetophenone। Concentrated H2SO4 के यहाँ पे दो रोल है। Number 1, it acts as a catalyst for this reaction, it increases the rate of the reaction। Secondly, it reacts with concentrated HNO3 and generates this electrophile nitronium ion। तो H2SO4 plays a very important role in this reaction। चलो, तो ये नाइट्रेशन हो गया बच्चों, बेंजाल्डेट का भी हो गया और एसिडोफिनोन का भी हो गया। चलो अब हम देखते हैं अगली रिएक्शन लास्ट, और वो है सल्फोनेशन रिएक्शन। बच्चों आपको मालूम है कि जिस रिएक्शन में बेंजीन रिंग का हाइड्रोजन एटम हम SO3H ग्रुप से क्या करते हैं, रिप्लेस, तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं सल्फोनेशन रिएक्शन। अब इसके लिए हम बेंजाल्डेट को कॉन्सनट्रेटेड HO के साथ वार्म करेंगे। CHO ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग, इलेक्ट्रॉन पर इधर माइनस इधर प्लस, ये भी बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक, ये भी बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक। तो प्लस और माइनस, H पॉजिटिव और ये OH नेगेटिव
H पॉजिटिव और ये OH नेगेटिव ये कंबाइन होके क्या तैयार करते हैं, H2O, और आपको ये मिलता है इस तरह का कंपाउंड CHO और SO3H। अब इस कंपाउंड का क्या नाम है वो हमें देखना है। इसका नाम है बच्चों, इसका नाम ये भी बोल सकते हैं आप, इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है तो इसको ये बोल सकते हैं 3-फॉर्मेल बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या बोल सकते हैं इसको, 3-फॉर्मेल बेंजीन सल्फोनिक एसिड या मेटा बेंजाल्डेट सल्फोनिक एसिड भी बोलते हैं। फिर इधर हमने ये लिया बच्चों एसिडोफिनोन, इसको एस्टोसोर के साथ रिएक्ट किया तो हमें मिलेगा ये मेटा एसिडोफिनोन बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सॉरी मेटा एसिडोफिनोन सल्फोनिक एसिड। तो ये रिएक्शन है, लेकिन इसमें से मैं बताता हूँ, इसमें से आपको एक ही रिएक्शन हमारे सिलेबस में दी हुई है और वो है 9। अब बच्चों हम देखते हैं इस अल्डेस कीटोन्स टॉपिक का आखिरी वाला पार्ट है ना। देखो बच्चों देखते देखते अल्डेस कीटोन्स ख़त्म भी हो रहा, फिर हम कार्बोक्सिलिक एसिड चालू करेंगे कल से। अब देखते हैं यूजेस ऑफ वेरियस एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। बच्चों सबसे पहले देखते हैं फॉर्माल्डिहाइड के बारे में। फॉर्माल्डिहाइड पहला पॉइंट ये है कि 40% जो फॉर्माल्डिहाइड है जिसको हम बोलते हैं फॉर्मेलिन, जिसको हम क्या बोलते हैं फॉर्मेलिन, और ये फॉर्मेलिन इट इज़ यूज्ड टू प्रिजर्व डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स, या जूलॉजी लैब में आप जो है ना ऐसे ग्लास के कुछ देखते हैं एपरेटस जहाँ पे मरा हुआ सांप वगैरह वो रखते प्रिजर्व करके, तो बहुत बार वो फॉर्मेलिन में रखा हुआ रहता है। सो रिमेंबर 40% aqueous solution of formaldehyde is called as formalin and it is used as a preservative for the dead bodies of animals, dead biological specimens. Synthetic polymers like bakelite नाम का एक ओल्डेस्ट प्लास्टिक है, वो भी फॉर्माल्डिहाइड से बनता है। डाइज जैसे इंडिको जैसे डाइज वगैरह ये बनाने में भी फॉर्माल्डिहाइड की मदद होती है। तो फॉर्माल्डिहाइड इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टिक लाइक बैकेलाइट, इट इज ऑल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ सम डाइज लाइक इंडिको। फॉर्माल्डिहाइड इज यूज एज अ डिसइंफेक्टेंट। देखो फॉर्माल्डिहाइड में ये जो SCHO ये जो हाइड्रोजन एटम होते हैं कार्बोनिल ग्रुप पोटैश, दे आर एसिडिक इन नेचर, इसलिए फॉर्माल्डिहाइड का जो एक्वा सॉल्यूशन होता है जैसे फॉर्मेलिन वो भी एसिडिक इन नेचर होता है, और इसी वजह से हम फॉर्माल्डिहाइड को एज अ डिसइंफेक्टेंट करके यूज करते बिकॉज इट हैज़ द पावर टू किल जर्म्स। फॉर्माल्डिहाइड इज यूज टू टैन हाइड्स इन लेदर इंडस्ट्री। लेदर इंडस्ट्री में जो हाइड्स है उनको टैन करने के लिए भी इसका यूज होता है। फॉर्माल्डिहाइड इज ऑल्सो यूज एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन सिल्वरिंग मिरर। ये बच्चों हम बात देख चुके हैं टोलेंस रिएजेंट टेस्ट में। फॉर्माल्डिहाइड जो है वो टोलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट होता है, वो खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाता है फॉर्मेट आयन या फॉर्मिक एसिड में, लेकिन टोलेंस रिएजेंट को वो रिड्यूस करता है सिल्वर मेटल में। बराबर, ये सिल्वर मेटल हम जो ट्रांसपेरेंट ग्लास है तो उसकी एक साइड में यदि लगाते इसकी पेस्ट, पतली पेस्ट लगा देते लेयर, तो फिर दैट ग्लास, ट्रांसपेरेंट ग्लास whose one side is coated by Ag metal PPT, now it will act as a silver mirror coated with silver. Now we can see our face in that mirror. तो ये भी है। तो बच्चों ये फॉर्माल्डिहाइड के 2-4 यूजेस है, अच्छे से करो। फिर देखते हैं एसिडाल्डेहाइड। एसिडाल्डेहाइड के बारे में सबसे पहला यूज इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स लाइक एसिडिक एसिड। एसिडाल्डेहाइड का ऑक्सीडेशन होने के बाद क्या मिलता है, एसिडिक एसिड। एसिडाल्डेहाइड से एसिडिक एसिड मिलता है, और एसिडिक एसिड और इथिल अल्कोहल रिएक्ट हो गए तो क्या मिलता है, इथिल एसीटेट। एसिडाल्डेहाइड का रिडक्शन हो गया तो क्या मिलता है, इथिल अल्कोहल। ये सभी इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं और ये सभी एसिडाल्डेहाइड से बनते हैं। पैराल्डेहाइड विच इज अ पॉलीमर ऑफ एसिडाल्डिहाइड इज यूज एज अ हिप्नोटिक इन मेडिसिन। पैराल्डेहाइड जो कि एक पॉलीमर है, जो एसिडाल्डेहाइड का पॉलीमर है, इट इज यूज एज अ हिप्नोटिक ड्रग, स्लीप प्रोड्यूसिंग ड्रग है। एसिडाल्डेहाइड इज ऑल्सो यूज इन सिल्वरिंग ऑफ मिरर, वही फॉर्माल्डिहाइड के जैसा। तो ये बच्चों एसिडाल्डेहाइड के 3 यूजेस हो गए। बेंजाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड इज यूज एज अ फ्लेवरिंग एजेंट इन परफ्यूम्स। परफ्यूम इंडस्ट्री में
बेंजाल्डेट को हम यूज़ करते हैं क्योंकि बेंजाल्डेट को अच्छा परफ्यूम है। सिनेमिक एसिड, बेंजोइल क्लोराइड एटसेट्रा कैन बी प्रिपेयर्ड थ्रू बेंजाल्डिहाइड। बेंजाल्डेट से हम इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स को तैयार कर सकते हैं। अब ये देखिए एसीटोन। एसीटोन इट इज़ यूज एज अ सॉल्वेंट इन इंडस्ट्रीज एंड लेबोरेटरीज। एसीटोन में कई ऑर्गेनिक कंपाउंड डिजोल्व होते हैं, तो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए हम एसीटोन का यूज़ करते हैं एज अ सॉल्वेंट। अब अगला देखते भी, इट इज़ यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डायसीटोन अल्कोहल। एसीटोन CH3COCH3 ग्रुप है बच्चों, तो ये हैलोफॉर्म टेस्ट देता है। एसीटोन से मैं क्लोरोफॉर्म आइडोफॉर्म तैयार कर सकता हूँ, तो ये है। क्लोरोफॉर्म आपको मालूम ही है, इट इज़ यूज एज एन एंटीसेप्टिक एजेंट। और हमने ये भी देखा कि ये जो एसीटोन है, ये जब अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देता है तो पहला जो एडिशन प्रोडक्ट तैयार होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एसीटॉल। उसको हम डायसीटोन अल्कोहल भी बोलते हैं बच्चों, तो वो भी बनता है। एसीटोन इज यूज एज अ सॉल्वेंट फॉर नेल पॉलिश, है ना। लड़कियां जो नेल पॉलिश यूज करती हैं, तो नेल पॉलिश के साथ साथ एक नेल पेंट थिनर भी आता है, बराबर है ना। तो जैसे नेल पॉलिश सूख गई बहुत, क्योंकि उसको हवा लगेगी तो सूख जाती है, वोलाटाइल मटेरियल रहता है उसका सॉल्वेंट, तो वो फेंक थोड़ी देते हैं हम। जो नेल पेंट थिनर आता है वो एसीटोन, वो उसमें डाल देते हैं और घोल देते हैं, पहले जैसी नेल पॉलिश तैयार। नाखून पर नेल पॉलिश लगाई और बराबर नहीं लगी, तो वही हम नेल पेंट थिनर एसीटोन लेते हैं कॉटन पर, और ये नेल पॉलिश जो बराबर लगी नहीं उसके ऊपर थोड़ा घिसते हैं सॉफ्टली जेंटली, तो वो सॉल्वेंट है नेल पॉलिश का, तो सब वो नेल पॉलिश वहाँ से निकल जाती है। तो ये है, तो ये हो गया इसके बारे में। पर्सपेक्स नाम का एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक मतलब ऐसा प्लास्टिक कि जो एक बार जिसको आकार मिल गया है, उसको हीट करेंगे तो मेल्ट ही होगा डायरेक्ट। एक दूसरा है थर्मोप्लास्टिक नाम का पॉलीमर, उसको हीट करो तो सॉफ्ट होता है, कूल करो तो हार्ड होता है, अगेन हीट करो तो सॉफ्ट होता है, कूल करो तो हार्ड होता है, मतलब वो रिवर्सिबल चेंज दिखाता है। ऑन हीटिंग इट बिकम्स सॉफ्ट, ऑन कूलिंग इट बिकम्स हार्ड। लेकिन थर्मोसेटिक प्लास्टिक जो है, एक बार वो सेट हो गए उनका आकार कि सेट हो गया, आप इनको हीट करेंगे तो मेल्ट ही होंगे, यानी वो रिवर्सिबल चेंज नहीं दिखाते। तो ऐसे प्लास्टिक को हम थर्मोसेटिक प्लास्टिक बोलते हैं। ये एक पर्सपेक्स एक इसी प्रकार का प्लास्टिक है और ये एसीटोन से बनता है। एसीटोन इज ऑल्सो यूज एज अ सॉल्वेंट फॉर नेल पॉलिश, ये तो मैंने बताया। इट इज ऑल्सो यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्लोजिव्स, लेकर्स एंड डेकोरेटिव वार्निश, है ना। जैसे कोई बहुत ही बारीकी से नक्शी काम किया है तो वहाँ पे ये लगाते हैं लेकर्स, डेकोरेटिव वार्निश। पेंट रिमूवर्स, पेंट का ये सॉल्वेंट है, तो कहीं गलती से पेंट लग गया तो वहाँ पे ये थोड़ा एसीटोन लो कॉटन पर, कपड़े पर और घिसो, तो वो पेंट को निकाल देता है क्योंकि पेंट उसमें डिजोल्व हो जाता है। तो प्लास्टिक्स बनाने में मदद होती है, ड्रग्स, परफ्यूम्स, एडेजिव्स मतलब दो अलग अलग पदार्थों को चिपकाने वाले पदार्थ, वो बनाने में इसका मदद होता है। डिसइंफेक्टेंट, जैसे फिनाइल डिसइंफेक्टेंट है ना, हम फ्लोर को पोछा मारने के लिए फिनाइल वगैरह यूज करते हैं एज ए डिसइंफेक्टेंट, उसी तरह एंटीसेप्टिक तो डिसइंफेक्टेंट में फ़र्क क्या है, दोनों जर्म्स को मारते हैं। सिर्फ एंटीसेप्टिक हमारे बॉडी टिश्यूज को हार्मफुल नहीं होते, डिसइंफेक्टेंट हार्मफुल होते हैं। इसलिए हम डिसइंफेक्टेंट लाइक फिनाइल वगैरह ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स पर यूज़ करते हैं, जैसे फर्शी पर पोछा लगाने के लिए वगैरह हम इसका यूज़ करते हैं। तो एसीटोन से डिसइंफेक्टेंट भी बनते हैं। तो इस तरह बच्चों ये हो गए थे हमारे फॉर्माल्डिहाइड, एसिडाल्डिहाइड, एसीटोन, बेंजाल्डिहाइड, इनके यूजेस। बस एक दो बार अच्छे से पढ़ो, ध्यान में रखो कि हो गया। बच्चों यहाँ पे हमारा अल्डेस कीटोन से टॉपिक खत्म हो गया। अब रहा सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये छोटा सा टॉपिक है, वो अच्छे से ले लेंगे हम, डोंट वरी। कल से कार्बोक्सिलिक एसिड चालू करते हैं, ठीक है। बस सिर्फ आप एक काम करते रहना, वीडियो लेक्चर अच्छे से देखना, और जब आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि मुझे अच्छे समझ में आ गया, उसके बाद आप क्या करो, एमसीक्यू सॉल्व करो। और थोड़ी देर में हम ऑनलाइन टेस्ट्स भी ले लेते हैं, ठीक है। अब सब हो गया, रेडी, तैयार हो गया। अब ऑनलाइन टेस्ट्स भी अपन चालू करते हैं। आप इथर्स की तैयारी चालू कर दो पढ़ने की, अपने जो इथर्स के लेक्चर्स है वो देखना चालू कर दो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।